हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी से इंग्लिश। आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे इंग्लिश में स्टोरीज हम कैसे बनाएं। स्टूडेंट्स, आप बेसिक ग्रामर जब सीख जाते हैं तो आपके पास आइडियाज़ इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और आइडियाज़ आपको स्टूडेंट्स जब मिलते हैं, जब चीज़ों को आप स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, या बहुत सारी चीज़ों को आप सुनते हैं। सुनने से और पढ़ने से स्टूडेंट्स आपके आइडियाज़ इंक्रीज होते हैं, और आइडियाज़ इंक्रीज होने के बाद आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अब तक हमने लास्ट वीडियो लेसन्स में पढ़ा इज एम आर का यूज, डू डज का आपने यूज सीखा, डिड, विल, कैन, कुड, ये सभी यूजेस सीखे। लेकिन इन यूजेस को सीखने के बाद आप इनकी बातचीत कैसे करेंगे, किस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे। जो कम्युनिकेशन गैप रहता है, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बना नहीं पाते हैं, सेंटेंसेस को बोल नहीं पाते हैं, उसके लिए स्टूडेंट सबसे अच्छा मेथड आपको फॉलो करना होगा कि आप स्टोरीज बनाइए। इंग्लिश में जब आप स्टोरीज बनाना सीख जाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही इजी हो जाता है, आपके दिमाग में आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। टू स्पीक बेटर इंग्लिश आपको चाहिए आइडियाज, ग्रामर का आपको बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, प्लस आपको आइडियाज चाहिए होता है। तो आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको कुछ आइडियाज देने वाला हूं, किस तरह से आप आइडियाज को लेकर अपनी स्टोरीज बना सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश में, अपनी बातचीत को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक स्टोरी के जरिए आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप स्टोरीज खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद भी स्टोरीज बना सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस टाइमली इस पर आती रहती है। तो चलिए आज का वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो स्टोरी है उसकी हिंदी क्या है, और इस हिंदी को फिर हम ट्रांसलेट करेंगे। इन स्टोरीज में हम जनरली बात करेंगे एक प्रैक्टिकल वे में हमने स्टोरीज जो बनाई है, जो भी एक कॉमन रियल कॉन्वर्सेशन होती है, जब दो दोस्त आपस में बैठते हैं तो किस तरह से बातचीत करते हैं। आप किसी विजिट के बारे में किसी व्यक्ति को शेयर करते हैं, कोई एजुकेशनल ट्रिप आप शेयर करते हैं, तो वो बातचीत आप इंग्लिश में कैसे करते हैं। आप अपने दोस्त को अपनी रियल लाइफ स्टोरीज किस तरह से शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह से स्टोरी बनाइए, और इस तरह से आप भी स्टोरीज बना सकते हैं और इंग्लिश में बोल सकते हैं। आप भी स्टोरीज बनाइएगा और मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आपने किस तरह की स्टोरी बनाई। और फिर भी आपसे कोई मिस्टेक होती तो उसके लिए हमारा आप टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन दैट। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दिन मैंने अपने दोस्त को फोन किया और मैंने कहा मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत है। उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि कैमरा चाहिए, स्टैंड चाहिए, इस तरह की कुछ चीज़ें चाहिए। तो उसने कहा चलो किसी दिन दिल्ली चलते हैं। तो उसने कहा कि चलो किसी दिन दिल्ली चलते हैं और वहाँ से खरीदेंगे। तो हमने संडे को दिल्ली जाने का एक प्लान बनाया। उस दिन मैं जल्दी उठा और अपना रूटीन का काम खत्म करने के बाद मैंने दोस्त को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने नहाया और तैयार हुआ, उसके बाद दोबारा कॉल किया, फिर उसने फ़ोन उठाया और कहा सॉरी यार मैं आपका फ़ोन उठा नहीं पाया क्योंकि मैं सो रहा था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। तब मैंने पूछा क्या कर रहे हैं। उसने कहा मैं नाश्ता बना रहा हूँ, क्या आपने नाश्ता कर लिया। मैंने कहा नहीं अभी नाश्ता नहीं किया है। तब उसने कहा मेरे घर आ जाओ, हम साथ में नाश्ता करेंगे। उसके बाद मैं उसके घर के लिए निकला और 30 मिनट्स के बाद मैं उसके घर पहुंचा। उसने मुझे बैठने के लिए कहा एंड मुझे पानी पीने के लिए ऑफर किया। उसके बाद उसने पूछा चाय पियोगे क्या। तो मैंने कहा क्यों नहीं। उसके बाद उसने चाय बनाई और हमने चाय पी। मेरे कुछ बोलने से पहले वह बोला मैं चीनी डालना भूल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, इट्स ओके डियर। तो अगर हम इस की इंग्लिश में स्टोरी बनाएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। एक दिन मैंने अपने दोस्त को फोन किया। वन डे आई कॉल्ड माई फ्रेंड। आप कॉल्ड यूज कर सकते हैं, आप मेड कॉल भी लगा सकते हैं। वन डे आई कॉल्ड माई फ्रेंड, वन डे आई मेड ए कॉल माई फ्रेंड। देखिए पास्ट का है, इसमें आपको सेकेंड फॉर्म लगानी होती है। जब आप स्टोरी क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आपका पास्ट भी यूज होता है, प्रेजेंट भी यूज होता है, कुछ सेंटेंसेस आपके फ्यूचर के होते हैं, कुछ सेंटेंसेस में आप कैन, कुड जैसे वर्ड्स भी, मॉडल्स भी यूज करते हैं। तो उन सभी वर्ड्स को यूज करके आप एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं, अच्छी तरह से अपने आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं, और उन्हीं चीजों को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वन डे एक दिन मैंने अपने दोस्त को फोन किया। वन डे आई कॉल्ड माई फ्रेंड, और मैंने कहा एंड आई सैड। से होता है कहना, सेकेंड फॉर्म होती है सैड। आई सैड मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। मैं शुरू करना चाहता हूं, स्टार्ट होता है चाहता हूं, इच्छा, वॉन्ट टू यूज करेंगे।
और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। ज़रूरत के लिए हम यूज़ करते हैं नीड, और चीज़ें होती हैं थिंग्स। तो आई नीड सम थिंग्स फॉर दैट, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की, फॉर दैट मतलब उस यूट्यूब चैनल के लिए। तो उसने कहा, देन ही सैड, चलो किसी दिन दिल्ली चलते हैं। ही सैड लेट्स गो टू दिल्ली समडे। समडे मतलब किसी दिन, वो दिन कोई भी हो सकता है। लेट्स गो टू दिल्ली समडे, चलो किसी दिन आगरा चलते हैं। लेट्स गो टू आगरा समडे, चलो किसी दिन शिमला चलते हैं। लेट्स गो टू शिमला समडे। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो लेट्स गो टू दिल्ली समडे, वहां से खरीदेंगे। वी शैल बाय फ्रॉम देयर, मतलब एक प्लान है कि हम वहां से खरीदेंगे। वी शैल बाय फ्रॉम देयर। तो हमने संडे को दिल्ली जाने का प्लान बनाया। सो वी मेड ए प्लान टू गो दिल्ली ऑन संडे। देखो योजना बनाना स्टूडेंट्स मेक प्लान होता है। तो वी मेड ए प्लान टू गो दिल्ली ऑन संडे। संडे को हमने प्लान बनाया वहां जाने का। उस दिन मैं जल्दी उठा। दैट डे आई गॉट अप अर्ली, और अपना रूटीन का काम खत्म करने के बाद दोस्त को फोन किया। एंड आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई रूटीन वर्क। आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई रूटीन वर्क। रूटीन वर्क करने के बाद दोस्त को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। बट ही डिड नॉट रिसीव माई कॉल। पास्ट का सेंटेंस है, डिड नॉट यूज करेंगे। पास्ट में आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट में, तो स्टूडेंट्स आप डिड नॉट यूज करते हैं। उसने फोन नहीं उठाया। ही डिड नॉट अटेंड माई कॉल। फिर मैंने नहाया। देन आफ्टर आई टुक बाथ, नहाया और तैयार हुआ। एंड गॉट रेडी। उसके बाद लेटर ऑन आई रिकॉल्ड हिम। रिकॉल्ड मतलब दोबारा फोन करना। आई रिकॉल्ड हिम, मैंने उसको दोबारा फोन किया। फिर उसने फोन उठाया। देन ही रिसीव्ड माई कॉल, और कहा सॉरी मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। एंड सैड सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर कॉल, आई कुड नॉट रिसीव योर कॉल। आप कुड यूज करते हैं जब भी कोई काम पास्ट में आप नहीं कर पाए या नहीं सके। इसके लिए आप कुड वाला वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। फोन नहीं उठा पाया क्योंकि मैं सो रहा था, बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग। वॉज वर्ड आपने किया था, पास्ट कंटिन्यूस होता है जिसमें पास्ट में कोई काम चल रहा था, वहां पे यूज करते हैं। आई वॉज स्लीपिंग। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। देन आई सेड कोई बात नहीं, इट्स ओके, डजंट मैटर, आप बोल सकते हैं। तब मैंने पूछा क्या कर रहे हो। देन आई आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग। ही सेड, उसने कहा मैं नाश्ता बना रहा हूं। आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, काम चल रहा है। आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या आपने नाश्ता कर लिया। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता कर लिया। नो आई हैवंट टेकन ब्रेकफास्ट। देन उसने कहा मेरे घर आ जाओ। देन ही सेड कम टू माई होम, हम साथ में नाश्ता करेंगे। वी विल टेक ब्रेकफास्ट टुगेदर। उसके बाद में उसके घर के लिए निकला। लेटर ऑन आई मूव टू हिज होम, या फिर आई स्टार्टेड फॉर हिज होम। आफ्टर 30 मिनट्स के बाद में उसके घर पहुंचा। आफ्टर 30 मिनट्स आई रीच्ड एट हिज होम। उसने मुझे बैठने के लिए कहा। ही सेड मी टू हैव अ सीट। हैव अ सीट होता है बैठना, आप किसी को पोलाइटली बोलते हैं बैठिए, हैव अ सीट। और पानी ऑफर किया। एंड ऑफर्ड मी वाटर, पानी पीने के लिए ऑफर किया। उसके बाद उसने पूछा चाय पियोगे क्या। लेटर ऑन ही आस्क्ड मी विल यू टेक टी, क्या आप चाय लेंगे। मैंने कहा श्योर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। उसके बाद उसने चाय बनाई। लेटर ऑन ही मेड टी, और हमने चाय पी। वी टुक टी। मेरे कुछ बोलने से पहले वह बोला मैं चीनी डालना भूल गया। बिफोर आई स्पीक एनीथिंग, बिफोर आई स्पीक एनीथिंग, मेरे बोलने से पहले, बिफोर आई स्पीक एनीथिंग ही स्पोक टू मी आई फॉरगॉट टू ऐड शुगर, मैं चीनी डालना भूल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। इट्स ओके, समटाइम्स इट हैपन्स। इट्स ओके डियर। अभी हम आगे देखते हैं स्टोरी कहां तक चलती है, अभी आगे की नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद वह तैयार हुआ और हमने नाश्ता किया। मेरा दोस्त है, वह तैयार हुआ, उसके बाद हमने नाश्ता किया। हमने नाश्ते में दही व पराठा खाया। उसके बाद हम कार से दिल्ली के लिए निकले लगभग 8 बजे। रास्ते में हमने डीजल खरीदा। 11 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। फिर हमने कार को पार्क किया और सिकंजी पी। फिर हमने नेहरू प्लेस जाने का डिसाइड किया। वहां हम 2 बजे पहुंचे क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। स्टूडेंट्स, फिर हमने गाड़ी को पार्क किया और मार्केट गए। पहले हमने 1 घंटे विंडो शॉपिंग की। फिर हम एक शॉप पर गए और कैमरा माइक स्टैंड का प्राइस पूछा। वह सही रेट में दे रहा था। फिर मेरे दोस्त ने बार्गिन किया
और हमने 1500 में 3 आइटम खरीदे। उसके बाद में मैं एक लैपटॉप खरीदने का सोचा, मतलब मैंने एक लैपटॉप खरीदने का सोचा। मेरे दोस्त ने कहा चलो चोर बाजार चलते हैं, वहां लैपटॉप सस्ता मिलेगा। फिर हम वहां पहुंचे, हमने लैपटॉप देखा, लेकिन वह लैपटॉप मेरे फ्रेंड को पसंद नहीं आया। फिर हम दूसरी शॉप पर गए, वहां हमें एक लैपटॉप मिल गया, लेकिन वह 10,000 का बेच रहा था। मैंने उससे मोल भाव करके 4,000 में खरीद लिया। उसके बाद हमने एक रेस्टोरेंट में लंच किया और घर के लिए निकल पड़े। लगभग 11 बजे हम घर पहुंचे। ये स्टूडेंट दी एंड है स्टोरी का। तो चलिए हम बाकी की स्टोरी को समझते हैं कि इंग्लिश में आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेट करने से पहले जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जब भी किसी स्टोरी को बनाते हैं, आपके पास हिंदी में जो आइडियाज होते हैं उनको स्टूडेंट जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में आप कन्वर्ट करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस को, तो कीप इन माइंड वन थिंग कि आप डायरेक्ट किसी भी हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश मत बनाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी भी किसी हिंदी की इंग्लिश नहीं होती और इंग्लिश की स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं होती है। जस्ट यू हैव टू मेक आउट सेंस। आपको सेंटेंस का सेंस समझना होता है। सेंस के अकॉर्डिंग आप अगर किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तो एक्यूरेट आपकी इंग्लिश सही होगी, अदरवाइज आपके सेंटेंसेस गलत बनेंगे। तो इसलिए आप कभी भी डायरेक्टली हिंदी मत बनाइए। ट्राई टू मेक आउट द प्रैक्टिकल हिंदी। आप प्रैक्टिकल वे में उसको सोचिए, प्रैक्टिकल वे में उसको बोलिए। प्रैक्टिकल वे में जितने आप सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं, ठीक उन्हीं को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसके लिए आपको अपना सेंस और कॉमन सेंस दोनों यूज करना होगा। चलिए तो देखते हैं स्टोरी को आप ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करेंगे। उसके बाद वह तैयार हुआ और हमने नाश्ता किया। आफ्टर दैट ही गॉट रेडी एंड वी टुक ब्रेकफास्ट। मतलब वह तैयार हुआ और हमने नाश्ता किया। वी टुक ब्रेकफास्ट, ही गॉट रेडी। हमने नाश्ते में दही और पराठा खाया। वी टुक स्टफ्ड पराठा एंड कर्ड फॉर ब्रेकफास्ट। स्टफ्ड एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स। स्टफ्ड का मतलब होता है भरा हुआ। स्टफ्ड आलू का होता है, स्टफ्ड मूली का होता है, स्टफ्ड गोभी का होता है, उसको आप स्टफ्ड एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे, स्टफ्ड पराठा। और वैसे स्टफ्ड वर्ड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। कोई भी चीज भरी हुई है तो वो स्टफ्ड होती है, दैट शुड बी वेरी सॉफ्ट। उसके बाद हम कार से दिल्ली के लिए निकले। लेटर ऑन वी मूव्ड टू दिल्ली बाय कार अराउंड 8 o'clock। हम दिल्ली के लिए मूव हुए अराउंड 8 o'clock। रास्ते में हमने डीजल खरीदा। ऑन द वे वी बॉट डीजल। 11 बजे हम दिल्ली पहुंचे। एट 11 वी रीच्ड टू दिल्ली। फिर हमने कार को पार्क किया। लेटर ऑन वी पार्क्ड अवर कार। पार्क वर्ड एक वर्ड को बार बार हमने यूज किया इस स्टोरी में। पार्क का मतलब किसी पार्क से मत समझिए जहां पर आप इंजॉय करते हैं। दिस पार्क मीन्स, इस पार्क का मतलब होता है जब भी कोई व्हीकल आप कहीं खड़ा करते हो, उसके लिए हमने यूज किया पार्क वर्ड यहां पर। तो वी पार्क कार एंड टुक लेमन जूस। हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया दिल्ली पहुंचने के बाद। एंड टुक लेमन जूस, और हमने सिकंजी पी। फिर हमने नेहरू प्लेस जाने का डिसाइड किया। लेटर ऑन वी डिसाइडेड। यहां पे पास्ट के सेंटेंसेस इस स्टोरी में आपको काफी मिलेंगे, जिसे आप सिंपल पास्ट कहते हैं। सिंपल पास्ट का मतलब स्टूडेंट्स होता है जिसमें आप ओनली सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, आपकी स्टोरी बनती चली जाएगी। फिर हमने नेहरू प्लेस जाने का डिसाइड किया, तो वी डिसाइडेड टू गो नेहरू प्लेस। हम वहां 2 बजे पहुंचे। वी रीच्ड देयर एट 2 बिकॉज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। बिकॉज देयर वॉज ह्यूज ट्रैफिक ऑन द वे। ह्यूज का मतलब बहुत ज्यादा, ह्यूज ट्रैफिक ना, ह्यूज क्राउड ना, ट्रैफिक था। फिर हमने गाड़ी को पार्क किया। अगेन वी पार्क्ड अवर कार एंड वेंट टू मार्केट, और हम मार्केट चले गए। फिर पहले हमने 1 घंटे विंडो शॉपिंग की। वी डिड विंडो शॉपिंग फॉर 1 hour। फ्रेंड्स, विंडो शॉपिंग का मतलब यहां पर होता है एक ऐसी शॉपिंग जिसमें आप मार्केट जाते हैं, चीजों को देखते हैं, आप उनका रेट प्राइस कंफर्म करते हैं, बट आप खरीदते नहीं हैं। जस्ट यू विजिट सो मेनी शॉप्स बट यू डोंट परचेज एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। जस्ट यू डिसाइड, आप पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सी दुकान का रेट ठीक लग रहा है, फिर आप जाके बाद में खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। तो फ्रेंड्स, जरूरी भी होती है और सही भी होती है। अगर आपके पास अच्छा समय है और सफिशिएंट टाइम होता है तो आप सबसे पहले शॉपिंग से पहले आप विंडो शॉपिंग करिए, देन गो फॉर शॉपिंग। विंडो शॉपिंग की, फिर हम एक शॉप पर गए। लेटर ऑन वी वेंट टू ए शॉप, और हमने कैमरा माइक स्टैंड का प्राइस पूछा। कैमरा माइक और स्टैंड का प्राइस पूछा। एंड वी आस्क्ड फॉर प्राइस कैमरा माइक एंड स्टैंड। वह सही रेट में दे रहा था। ही वॉज सेलिंग एट रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट होता है, रीजनेबल प्राइस होता है ठीक रेट में, जिसमें आप चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, आप चीजों को खरीद सकते हैं स्टूडेंट्स,
उसे हम बोलते हैं रीजनेबल प्राइस। इट्स नॉट रीजनेबल, इट्स रीजनेबल, मतलब ये रीजनेबल नहीं है, मतलब ये आप महंगा दे रहे हैं। इट्स नॉट रीजनेबल, इट्स रीजनेबल, मतलब ये प्राइस ठीक है, मतलब मैं इस चीज को इतने में खरीद सकता हूं। वहां पर आप रीजनेबल वर्ड यूज करते हैं। फिर मेरे दोस्त ने बार्गेन किया, ही वाज सेलिंग एट रीजनेबल प्राइस, वह सही रेट में दे रहा था। फिर मेरे दोस्त ने बार्गेन किया। लेटर ऑन माई फ्रेंड बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। आप कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हैं तो यू मस्ट बार्गेन फर्स्ट, आप उन चीजों को बार्गेन जरूर करें, वरना आप चीजें महंगी भी खरीद सकते हैं। बार्गेन किया, माय फ्रेंड बार्गेन, और हमने 1500 में 3 आइटम खरीदे, एंड वी परचेज्ड 3 आइटम इन 1500 रुपीज। उसके बाद मैंने एक लैपटॉप खरीदने का सोचा। लेटर ऑन आई डिसाइडेड टू परचेज ए लैपटॉप। फिर मेरे दोस्त ने कहा चलो चोर बाजार चलते हैं। देन माई फ्रेंड सेड टू मी लेट्स गो टू ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट का मतलब चोर बाजार होता है, ग्रे मार्केट होता है, उसे हम चोर बाजार बोलते हैं। वहां लैपटॉप सस्ता मिलेगा। वी विल फाइंड चीप लैपटॉप देयर, मतलब हमें वहां पर लैपटॉप सस्ता मिलेगा। फिर हम वहां पहुंचे, वी विल फाइंड मतलब मिलेगा, वी विल फाइंड, वी विल गेट भी बोल सकते हैं आप, वी विल गेट देयर चीप लैपटॉप। फिर हम वहां पहुंचे, देन वी रीच देयर, हम वहां पहुंचे, रीच देयर, हमने लैपटॉप देखा, वी सॉ लैपटॉप, लेकिन वह लैपटॉप मेरे दोस्त को पसंद नहीं आया। माई फ्रेंड डिड नॉट लाइक दैट लैपटॉप। फिर हम दूसरी शॉप पर गए, देन वी वेंट टू अनदर शॉप, अनदर शॉप मतलब दूसरी शॉप, वहां हमें एक लैपटॉप मिल गया। वी फाउंड ए लैपटॉप देयर, लेकिन वह 10,000 में बेच रहा था, बट ही वॉज सेलिंग इन 10,000, वो सेलिंग बेच रहा था। पास्ट कंटिन्यूस, मैंने उससे मोल भाव करके 4,000 में खरीद लिया। आई बार्गेन एंड बॉट इन 4,000, मैंने उससे बार्गेन किया, मोल भाव किया, एंड बॉट इन 4,000 रुपीज। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए, वी वेंट टू ए रेस्टोरेंट एंड टुक लंच, हमने लंच किया। लगभग 11 बजे हम घर पहुंचे। वी रीच्ड होम अबाउट 11 o'clock। तो फ्रेंड्स ये एक स्टोरी थी जिसमें आपने अपने व्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। रियल लाइफ स्टोरीज आप किसी भी अपने फ्रेंड को बताते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो स्टोरी के एंड के अब हम बात करते हैं कुछ आपके वर्ड्स जो स्टोरी में यूज किए हैं, उन वर्ड्स को आप अपनी कॉमन कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि देन, उसके बाद या फिर, इसका मतलब होता है नीड मतलब जरूरत होती है, थिंग्स चीजें होती हैं, आफ्टर दैट उसके बाद मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, तो उसके लिए आप देन आफ्टर दैट यूज कर सकते हैं, और आप देन, दो कॉमन वर्ड है, आप दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। मेक अ प्लान योजना बनाना होता है, आई एम मेकिंग अ प्लान, आई मेड अ प्लान, मैंने योजना बनाई। मेक अ कॉल, स्टूडेंट्स मेक अ कॉल का मतलब फोन करना होता है, जब आप फोन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कॉल और यूज कर सकते हैं मेक अ कॉल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हैव अ सीट। हैव अ सीट एक फॉर्मल, एक बहुत ही पोलाइट वर्ड है, किसी व्यक्ति को बैठने के लिए कहते हैं। आपके घर पे कोई आता है, आपके ऑफिस में कोई आता है, आप उससे बैठने के लिए कहते हैं बैठिए, तो आप बोल सकते हैं हैव अ सीट। रिकॉल एक वर्ड है, दोबारा फोन करना किसी को, आप दोबारा फोन करते हैं, रिकॉल। इट हैपन्स मतलब ऐसा होता है। फॉरगॉट मतलब भूल गया, सेकंड फॉर्म है फॉरगेट की, फॉरगॉट भूल गया। ऐड मतलब कोई चीज मिलाना किसी के अंदर। और भी कुछ वर्ड्स हैं, वो भी हम कवर कर लेते हैं जो स्टोरी में हमने यूज किए हैं। सो गाइज यू हैव यूज्ड वन मोर वर्ड, गेट रेडी इन दिस स्टोरी। गेट रेडी का मतलब होता है स्टूडेंट्स तैयार होना, तैयार होने के लिए आप यूज करते हैं गेट रेडी। वन मोर वर्ड यू हैव यूज्ड इन दिस स्टोरी, दैट इज ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो हमने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया था ह्यूज ट्रैफिक। इस तरह से आप ह्यूज क्राउड, तो यू कैन यूज दिस वर्ड ऑल्सो इन योर स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड इस स्टोरी में यूज किया हमने विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग का मतलब आपको बताया मैंने कि जैसा कि आप शॉपिंग नहीं करते, बट आप शॉपिंग के लिए मार्केट में जाते हैं, आप चीजों के रेट कंफर्म करते हैं, बट आप चीजों को परचेज नहीं करते। इन दैट केस यू यूज विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप जा सकते हैं, चीजों के बारे में कंफर्म कर सकते हैं, रेट कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप उसको लाइक करते हैं तो आप उन्हें खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हैं अपना प्लान। नेक्स्ट वर्ड आपने यूज किया एक रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस का मतलब होता है सही कीमत किसी भी चीज की है, तो आप बोलते हैं इट इज रीजनेबल, राइट। उसके बाद आपने एक वर्ड यूज किया इसमें ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट का मतलब स्टूडेंट्स होता है चोर बाजार, जहां पर चीजें इलीगली बिकती हैं, बट परमिटेड होता है गवर्नमेंट से, बट दे कैन सेल देयर थिंग्स, तो उसे हम बोलते हैं ग्रे मार्केट, राइट। वहां पर चीजें कई बार आपको बेटर मिल जाती हैं और कई बार चीजें बहुत वर्स्ट क्वालिटी की भी होती हैं, तो कीप इन माइंड दैट थिंग। एक वर्ड आपने यूज किया इसमें लेमन जूस। लेमन जूस का मतलब हमने लिया सिकंजी से,
तो इस तरह से आपने एक स्टोरी को बनाया फ्रेंड्स, जिसमें अपने व्यूज को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दीज काइंड ऑफ स्टोरीज आप भी खुद बना सकते हैं। आप अपने आइडियाज को पहले आप हिंदी में नोट करिए, देन ट्राई टू ट्रांसलेट दोज ऑल आइडियाज इनटू इंग्लिश। डायरेक्टली आप किसी भी हिंदी की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल वाइल मेकिंग स्टोरी जब आप बनाएंगे तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतनी आप अच्छी स्टोरी बना पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और स्टोरी में आपको कौन कौन से वर्ड्स आपने यूज किए अपनी स्पीकिंग में। तो आई होप कि आप भी इसी तरह की एक स्टोरी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस तरह की स्टोरी बनाई है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई फैंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।